ये टॉपिक मेरा ही नहीं, मेरे पापा का सबसे फेवरेट टॉपिक है। जब भी वो इसके बारे में सुनते हैं तब वो बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं। यस, मैं भाविन जैसा लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ट्रांसफॉर्म योर माइंडसेट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप कहेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। मैं कहूँगा पॉजिटिव थिंकिंग से ही पॉजिटिव माइंडसेट बनता है और पॉजिटिव माइंडसेट से ही पॉजिटिव लाइफ सेट बनता है। सो पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर जाना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड पे कैसे जाया जाए? सी पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने टाइटल इसलिए लिया ताकि आप ये वीडियो देखें, पर समझ लीजिए पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स वन टाइम प्रोसेस एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हमको पॉजिटिव थिंकिंग कर करके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की ओर जाना है। लाइफ में सिचुएशन जो भी हो जाए, हमको एटीट्यूड ऐसा रखना है जिससे हम लाइफ में हैप्पी और हेल्दी रह पाए। सी, एक ही स्कूल में, एक ही मीडियम में, एक ही बेंच पर, एक ही क्लास में दो लड़के बैठे हैं और दोनों के 50% आते हैं। एक सुसाइड करता है और एक पार्टी देता है। क्यों? एक ही समय पे, एक ही स्टॉक मार्केट में एक व्यक्ति बिजनेस पैसा कमाता है और एक व्यक्ति पैसा लॉस करता है और दोनों हैप्पी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंडसेट पे जाता है। आप क्या माइंडसेट रखते हो उससे तय होगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। लाइफ में एक नियम देता हूं जो आपको बहुत काम लगेगा, द रूल ऑफ 10-90। 10% घटनाएं वो होती है जो घटनाएं होती है, वो हमारे माइंडसेट के ऊपर असर करती है, बट 90% उसके ऊपर हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं और कुछ दिशा में उस घटना को ले जाते हैं, उससे तय होता है कि आउटकम क्या होगा। ये 10-90 रूल है। मेरा आपको यही कहना है, सिचुएशन भले कुछ भी हो जाए, हमको वो सिचुएशन में ये सोचना है कि इससे अच्छा और होता तो मुझे मेरी ही नज़र लगती, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए हमको बार बार पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की ओर आगे बढ़ना है और इससे ही हम पॉजिटिविटी को खींच पाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो मेरे जीवन में अभी रिसेंटली घटा और जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, सुनाया था, जिससे मुझे बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हुई थी। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी जल गई, जहाँ पे उसने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, बहुत सारे ट्रेडमार्क्स थे, बहुत सारे उनके लाइफ के साइंस एक्सपेरिमेंट्स थे। जब वो जल रही थी फैक्ट्री, तब उन्होंने अपने परिवार वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो आज का दिन याद रखना, आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। परिवार वाले टेंशन में थे, वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, आप क्या बात कर रहे हो? तब थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि आज तक की हमारी हुई सब गलतियां इसमें जल के राख हो गई है, अब हम नए से शुरू करेंगे। आप सोचो, सिचुएशन दुखी नहीं करती है, वो तो खाली 10% है। 90% हम कैसा माइंडसेट रखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वो ऐसा माइंडसेट है जो हमको पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। मैं मेरी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मेरी हार्ड डिस्क जो 2011 से, जब से मैंने कोच फॉर लाइफ शुरू किया, तब से मेरा जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट था वो सब हार्ड डिस्क में था और वो हार्ड डिस्क मेरी गलती की वजह से ही डस्टबिन में चली गई। डस्टबिन में तो चली गई, वो डस्टबिन वाले लेके गए, वो यार्ड वाले लेके गए और डंपिंग वाले लेके गए और पूरी डंपिंग में चली गई। पहले तो मुझे विचार आया कि भाभी यार अब तू क्या करेगा। तब दूसरा विचार आया कि भाभी आज तक तेरा जो भी ईगो था, तेरा अहंकार था, वो सब इसके साथ चला गया। आज से तू नया सीखना शुरू करेगा, अपने आप को हर बार कहेगा कि भाभी यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। सो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं, आपका ऑटोमेटिकली वे ऑफ बीइंग बदल जाता है। आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन आपको दुखी नहीं करती है, उस सिचुएशन से आप ऊपर उठ सकते हैं। नाउ मैं आपको इसके टिप्स देना चाहता हूँ कि आपको क्या काम करना है। मैं ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट 3 टिप्स दूंगा जिससे आप कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्रिएट कर पाएंगे। नंबर 1, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। कुछ भी हो जाए, आपको डेली 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। आप कहेंगे, भाभी मेरी सिचुएशन ही इतनी बुरी है, मैं क्या करूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक फ्री वर्कशॉप है जो कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से नहीं,
कई सालों से चल रहा है, वो वर्कशॉप में आप फ्री रजिस्टर करिए। नंबर 2, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हो सके तो ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो। आपके आजू बाजू में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग वाला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक कटोरी में सब आम है, उसमें एक आम बुरा है ना, तो सब आम बिगड़ जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटिन्यूस लर्न पॉजिटिव थिंग्स। ऐसी बुक्स पढ़िए, ऐसी वीडियो देखिए जो आप अभी देख रहे हैं, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो। मैंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। मेरा सेल्फ एस्टीम इतना लो था, मैं हमेशा ऐसा मानता था कि लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, बट जब मैंने वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, आई एम एन्जॉइंग द डिफ़िकल्टनेस एंड आई एम ग्रोइंग लाइक कोई भी सिचुएशन में खुश कैसे रहना वो मैं सीख सकता हूँ। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आज की ये वीडियो से आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। उतना ही नहीं, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से आपको एक विचार भी ऐसा मिला हो जिससे आप अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए, तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि मेरी लाइफ का एक ही मिशन है, 1 लाइफ 1 मिशन कंट्रीब्यूशन। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर मल्टीप्लिकेशन में इसको बढ़ा पाऊँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।